प्यारे साथियों, मैं कौशिक नौगाई आपके सामने। मैं आजकल आपको प्रीपोजिशन की सीरीज़ को लेकर के चल रहा हूँ और मैंने अभी तक जो 14 प्रीपोजिशन थे वो आपको करवाई हैं। बाकी जो बहुत एसेंशियल आपकी सिंपल वाली और कंपाउंड वाली प्रीपोजिशन है उनको लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो आज मैं 15वें से स्टार्टिंग करूँगा और उसके बाद जो हमारी अगली वीडियो आएगी वो आपकी फ्रेजल जो प्रीपोजिशन थे उसके ऊपर आएगी। तो शुरू कर रहा हूँ मैंने 14 ऑलरेडी आपको पहले बता दी हैं, वो 2 वीडियो उसकी गई हैं। और ये जो सिंपल प्रीपोजिशन है या जो आपको कंपाउंड प्रीपोजिशन है उसकी जो ये लास्ट 5-6 चीज़ें और बची हुई थी उसके विषय में जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपकी। ये अगला वर्ड है आपका आफ्टर। देखिए, आप आफ्टर का मतलब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आफ्टर यानी इसके बाद। आमतौर पर जहाँ भी के पश्चात वाली कोई भी बात होगी या इसके बाद वाली कोई भी बात होगी वहाँ पर आपने जनरली किसका इस्तेमाल करना है? आफ्टर का। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आमतौर पर आफ्टर का प्रयोग आप हमेशा उन वाक्यों में करेंगे या उन सेंटेंसेस के अंदर करेंगे जहाँ पर जनरली आपको ये पता चलता है कि इसमें बात की गई है या इसमें किसकी बात की गई है? पश्चात की बात की गई है, अर्थात इसके उपरांत या इसके पश्चात या इसके बाद। जैसे आफ्टर का प्रयोग बाद वाले सेंटेंसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ पर भी आपको बाद दिखाई देगा या पश्चात दिखाई देगा या उपरांत दिखाई देगा वहाँ पर आपने आफ्टर का यूज़ करना है। जैसे है आपका शी कम्स होम आफ्टर 10 AM, यानी वो घर कब आती है? 10 बजे के बाद। वो घर कब आती है? 10 बजे के बाद आती है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका होगा इसके साथ में आफ्टर का यूज़ करना है। नंबर दूसरा है आपका ऑर्डर के कर्म को, यानी जो सीरियल है आपका 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कुछ भी अगर ऐसा आपके पास आता है तो उसके साथ में भी हमने किसका यूज़ करना है? आपका ऑर्डर को प्रकट करने के लिए, ऑर्डर को जानने के लिए भी आपने आफ्टर का इस्तेमाल करना है। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि द डॉग रन आफ्टर द कैट, यानी जो कुत्ता है वो किसके पीछे भागा? बिल्ली के पीछे भागा। द डॉग रन आफ्टर द कैट। तो बात के बारे में जानकारी दे रहा है और एक सीरियल को बारे में बता रहे हैं हमें कि पहले आपकी बिल्ली भागी और उसके बाद कौन भागा? कुत्ता भागा। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपका होगा वहाँ पर आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे। उससे अगला वाला है आपका नेक्स्ट है बिहाइंड। ये है आपका नंबर 16। तो जनरली बिहाइंड क्या है? बिहाइंड का मतलब है पीछे की ओर या पीछे की तरफ। तो आमतौर पर जहाँ भी पीछे की ओर या पीछे की तरफ आपका इंडिकेट किया जाएगा वहाँ पर आपने हमेशा ही किसका इस्तेमाल करना है? बिहाइंड का, यानी पीछे की ओर या पीछे की तरफ। उसके लिए बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है आपका कि पीछे की ओर वाले वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे द मैन स्टूड बिहाइंड द ट्री। द मैन स्टूड बिहाइंड द ट्री। तो इसकी बजाय आप बिहाइंड द कार कर सकते थे, बिहाइंड द वॉल कर सकते थे, बिहाइंड द बिल्डिंग कर सकते थे, बिहाइंड द पार्क कर सकते थे। तो ये कॉमन सी बात है कि जहाँ पर भी आप पीछे की ओर इंडिकेट करेंगे यानी आप बिहाइंड शब्द का प्रयोग वहाँ पे करेंगे जो पीछे की ओर इंडिकेट करेगा। जैसे वो आदमी दीवार के पीछे खड़ा है, या वो आदमी कार के पीछे खड़ा है, या वो आदमी सड़क के पीछे खड़ा है, या वो आदमी पेड़ के पीछे खड़ा है, या वो आदमी कार के पीछे खड़ा है, या बाइक के पीछे, जो भी आपको ठीक लगता है। जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पर आपने बिहाइंड का यूज़ करना है। एक नंबर दूसरा, जैसे कोई चीज़ देर से आई है तो उसके लिए भी आप ये कह सकते हैं कि द ट्रेन बिहाइंड टाइम। आमतौर पर जो गाड़ी है वो निर्धारित समय के ऊपर नहीं है, अर्थात जैसे उसका जो भी समय रहे होगा उस समय के ऊपर वो गाड़ी यहाँ नहीं आई है। तो इसके लिए भी आपने किसका इस्तेमाल करना है? बिहाइंड का इस्तेमाल करना है। और उससे अगला है आपका टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, यानी की तरफ। जैसे वो बाज़ार की तरफ गया, वो घर की तरफ गया, वो स्कूल की तरफ गया, वो मार्केट की तरफ गया, वो हॉस्पिटल की तरफ गया, वो स्टेडियम की तरफ गया, वो दिल्ली गेट की तरफ गया। कोई भी आप चीज़ इंडिकेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा वहाँ गया है, लेकिन भैया उसका जो डायरेक्शन था, उसकी जो दिशा थी, तो जहाँ पर भी आपने डायरेक्शन को इंडिकेट करना होगा वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे? टुवर्ड्स का यूज़ करेंगे।
यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैंने किया हुआ है कि की ओर वाले या तरफ वाले यानी सेंस ऑफ डायरेक्शन को ये हमें प्रकट करता है। जैसे सी वेंट टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, वो किधर की तरफ गई, हॉस्पिटल की तरफ गई, पोस्ट ऑफिस की तरफ गई, स्कूल की तरफ गई, पार्क की तरफ गई, मार्केट की तरफ गई, कहाँ गई भैया ये आपने जानना है। करेक्ट है। तो जहाँ पर भी की ओर की तरफ इंडिकेट किया जाएगा यानी दिशा को निर्धारित किया जाएगा अर्थात डायरेक्शन को शो किया जाएगा, वहाँ पर आपने टुवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। करेक्ट है। उससे अगला है आपका नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब मैंने आपको बोला बहुत ऊपर यानी बियॉन्ड द रीच, जो हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा ऊपर जो चीज़ चल रही है उसको आप जनरली किसके लिए, उसके लिए ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल है द मून इज शाइन ओवर आवर हेड, यानी जो चांद है वो हमारे सर के ऊपर चमकता है यानी बहुत ज़्यादा ऊपर चमकता है, आकाश में चमकता है। उससे अगला है आपका कि द स्टार्स शाइन ओवर आवर हेड, आमतौर पर जो तारे हैं वो हमारे सर के ऊपर चमकते हैं यानी बहुत ज़्यादा ऊपर चमकते हैं। तो जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ऊपर के लिए किसी चीज़ को आपने इंडिकेट करना होगा आप हमेशा ही वहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे, उसमें कोई डाउट या कोई संदेह नहीं है। और एक सेंटेंस और लिखा हुआ है मैंने कि ही इज़ ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेप्थ, भैया वो कर्जे में ऊपर से लेकर नीचे तक बुरी तरह से डूबा हुआ है, अर्थात इतना ऊपर डूब गया वो कर्जे में कि उससे बाहर निकलने की उसकी गुंजाइशें नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आपने ओवर का इस्तेमाल करना है। उससे 18वां है साथियों अबव। अबव का मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर, इसका मतलब होता है ऊपर ही है लेकिन कम ऊपर होता है। जैसे ओवर का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, जैसे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। तो जो अबव है इसका मतलब होता है थोड़ा कम ऊपर, अर्थात जिसमें बहुत ज़्यादा ऊपर की बात नहीं की जाती, थोड़े ऊपर की बात की जाती है। इसका प्रयोग भी ऊपर वाले वाक्यों के लिए होता है पर कम ऊपर के लिए होता है। जैसे आवर हेड अबव आवर शोल्डर, जो हमारा सर है वो हमारे कंधों के ऊपर है यानी थोड़ा सा अंतर है। उससे अगला है आपका कि द स्विमर्स हेड्स अबव वाटर, आमतौर पर जो तैराक था उसका सर पानी के ऊपर था यानी थोड़ा सा ऊपर था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अबव को आप बिलो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ओवर को अंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई रिपीट अगेन, जहाँ पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि अबव लिखें, अगर वहाँ पर आपने बिलो भी लिख दिया तो इट्स आल्सो ओके, और जहाँ पर आप ओवर लिख रहे हैं उसके बजाय आपने अंडर लिख दिया तो इट इज़ आल्सो ओके। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ओके। इससे जो अगला वाला है ये है बिहाइंड। देखिए बिहाइंड के लिए आप अभी मैंने ऊपर बताया था पीछे के लिए, तो अगर आप चाहें तो इसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है इन फ्रंट ऑफ। बिहाइंड के लिए किसका यूज़ किया जा सकता है? इन फ्रंट ऑफ। तो मैंने इसी के सब्स्टिट्यूट आपको बताए। मैंने कहा अबव के लिए आप बिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओवर के लिए आप अंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिहाइंड के लिए इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? इससे अगला है साथियों आपका बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग हमेशा ही दो के मध्य के लिए होता है। जहाँ पर भी दो लोगों के बीच की हम कोई भी बात करते हैं, दो थिंग्स के बारे में बीच की बात करते हैं, दो लोगों के मध्यंतर की अगर बात करते हैं तो आमतौर पर वहाँ पर हमेशा ही बिटवीन का यूज़ होता है। यानी जब भी आपने किसी चीज़ को दो सेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए किसका यूज़ होगा? बिटवीन का। लिखा हुआ है कि बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए किया जाता है। जैसे डिवाइड दीज बनानाज बिटवीन टू बॉयज़, इन केलों को दो लड़कों में बांट दो, या देयर वाज सिगार बिटवीन हिज लिप्स, आमतौर पर जो शिगार था पीने वाला जो होता है तंबाकू वाला, जो शिगार था उसके होंठों के बीच में दबा हुआ था यानी ऊपर और नीचे वाले होंठ के बीच में दबा हुआ था। तो ये जो प्रक्रिया है इसके लिए आप बिटवीन का यूज़ करते हैं। और उससे अगला वाला है आपका लास्ट है, ये है आपका अमंग। तो अमंग का प्रयोग हमेशा दो से ज़्यादा के लिए होता है। जहाँ पर भी आप दो से ज़्यादा के लिए किसी चीज़ का प्रयोग करेंगे तो वो जनरली आपका क्या होगा? अमंग होगा। यानी दो से ज़्यादा लोग जहाँ पर भी इकट्ठे हैं वहाँ पर आपने अमंग का यूज़ करना है अगर आपने उनके बीच में कोई डिफरेंस क्रिएट करना है तो। जैसे एग्जांपल है आपका कि अमंग का प्रयोग दो से ज़्यादा के बीच के लिए किया जाता है। जैसे डिवाइड दीज एप्पल्स अमंग 20 बॉयज़, ये जो सेब है भैया ये 20 लड़कों में बांट दो। और उससे अगला है आपका डिवाइड दीज स्वीट्स अमंग 10 पीपल, ये जो स्वीट्स हैं ये 10 लोगों के बीच में बांट दो। क्लियर है? बिटवीन का प्रयोग दो के बीच के लिए, अमंग का प्रयोग दो से ज़्यादा के बीच के लिए। बाकी सारे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अभी लास्ट जो कमिंग वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको जो फ्रेजल प्रीपोजिशन है उसके विषय में जानकारी दूंगा। और साथियों आपसे मेरी विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आप चैनल को मैक्सिमम देखें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप
मेरे कहने से मत करें। अगर आपको वाकई ये लगता है कि आप इसमें सीख रहे हैं और आपको कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है और बहुत ही हिंदी वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझाने के लिए मिल रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और किसी भी प्रकार की कोई क्वारीज या कोई भी सवाल अगर आपके मन में रेज होते हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर मुझसे पूछें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ और ये वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।